नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे टेट सीटेट बदले नियम, 12,460 भर्ती अपडेट, चिकित्सा अधिकारी भर्ती, लेखपाल भर्ती जल्द, दरोगा भर्ती, हाईकोर्ट जवाब तलब, इन्हीं बिंदुओं पे बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड अपडेट आप तक पहुंचती रहे। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टेट सीटेट को लेके। एनसीटी यानी कि आपकी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें क्लियर किया गया है क्लियरिफिकेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर अपेयरिंग इन सीटेट, यानी कि सीटेट में कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किन के लिए सीटेट जो है मान्य होगा। जिसमें पॉइंट नंबर 2 पे देखेंगे, साफ तौर से क्लियर किया गया, इट इज क्लियर फ्रॉम द ऑर्डर पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट इज कैंडिडेट हु हैव बीन एडमिटेड इन एनी ऑफ द टीसीसी यानी कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड अंडरगोइंग the teacher training course TTC can be said to be pursuing such teacher training course and fair regarding of clause 5 of NCT guidelines. A person who has been admitted in TTC and is pursuing he/she can appearing in the TET examination. 2016 में बीटीसी के लिए एक भर्ती, उस टाइम बीटीसी ही जो है प्राइमरी के लिए वैलिड थी, तो बीटीसी के लिए एक भर्ती आई थी, सपा सरकार थी। तो उस टाइम 16,000 जो भर्ती आई थी उसमें एक विवाद उत्पन्न हुआ था कि कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने टेट क्वालिफाई यानी कि उनका जो कोर्स है, ट्रेनिंग कोर्स है, वो कंप्लीट हो जाने के बाद पहले उन्होंने ट्रेनिंग कोर्स यानी कि बीटीसी को पास किया, उसके बाद उन्होंने टेट में अप्लाई किया, उसके बाद टेट क्वालिफाई किया। कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने जो है बीटीसी कोर्स जो होता है 2 वर्षीय आपकी सेमेस्टर प्रणाली होती है, तो उससे पहले ही कंप्लीट करने से पहले ही टेट क्वालिफाई कर लिया था। तो ये मैटर जो है हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ कि इन कैंडिडेट ने बीटीसी करने से पहले ही, यानी कि इनकी बीटीसी कंप्लीट नहीं हुई थी, उससे पहले ही टेट क्वालिफाई कर लिया, तो इनको बाहर हटाया जाए। तो 2 तरह के जो कैंडिडेट थे वो आपस में ये मैटर हाई कोर्ट में गया। जब मैटर हाई कोर्ट में गया तो ये विवाद उत्पन्न हुआ, जिस पर हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी कि ये कैंडिडेट जो कोर्स आपका बीटीसी कराया जाता है, टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो होता है वो कराया जाता है, उससे पहले ही पात्रता परीक्षा जो है पास कर चुके हैं। तो इनसे ब्रिलियंट और कौन हो सकता है, इसलिए इस आधार पर उन कैंडिडेट को हाई कोर्ट ने अनुमति दे दी थी कि बीटीसी कोर्स पूरा करने से पहले ही इन्होंने जो पात्रता परीक्षा होती है, जो मेन परीक्षा होती है शिक्षक बनने के लिए, वो पूरी कर ली है। तो इस आधार पर उन्हें हाई कोर्ट ने इसमें जो है अप्लाई 16,000 जो भर्ती आई थी उसमें बैठने का, अप्लाई करने का मौका दिया। विवाद ये तब भी उत्पन्न हुआ था और भी कई बार ये विवाद जो है उत्पन्न हुआ कि परसुइंग मतलब आपका कोई कोर्स कर रहे हो तो आप रनिंग में हो, अभी उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, यानी कि आप अभी बीच में हो, पूरी परीक्षा आपने जो है उत्तीर्ण नहीं की है, पास आउट नहीं की है, उसके साथ ही आपने कोई परीक्षा दे दी, तो वो जो है परसुइंग में माना जाता है। तो इस नोटिफिकेशन के जरिए एनसीटी के द्वारा क्लियर कर दिया गया है कि आप किसी भी टीटीसी यानी कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन लेते हो या फिर आपकी जो कोर्स है वो रनिंग में है, परसुइंग में है, तो आप जो है टेट दे सकते हो, सीटेट दे सकते हो। तो पूरी तरीके से ये क्लियर कर दिया गया है। यहाँ पर ये कोई भी किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं है कि आप कोई टीचर ट्रेनिंग कोर्स, चाहे वो डिप्लोमा हो चाहे वो डिग्री हो, उसे पूरा करने के बाद ही सीटेट या टेट दे सकते हो। अगर आपने एडमिशन ले लिया है और आपका कोर्स रनिंग में है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बात करेंगे 12,460 भर्ती अपडेट। 12,460 भर्ती आपकी न्यायालय में जो है पेंडिंग में है, अभी इस पर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं आया है और भर्ती अंतिम दौर में है कि एक आध हियरिंग इसकी अच्छे से हो जाए तो इस पर निर्णय हो जाएगा, ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा, जिसके चलते जो है आज इसी मैटर से रिलेटेड शासन स्तर पर मीटिंग है। आज की जो विभागीय मीटिंग है उसकी प्रमुखता 12,460 जो भर्ती है वो ही रहेगी। साथ ही साथ न्यायालय में जो पेंडिंग मामले हैं और भी भर्तियां फंसी हुई हैं उन पर भी आज जो है मीटिंग है। बात करेंगे चिकित्सा अधिकारी भर्ती।
चिकित्सा अधिकारी के 611 पदों पर होगी भर्ती, आवेदन आज से। उत्तर प्रदेश आयु विभाग के तहत चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद के 611 पदों पर सीधी भर्ती शुरू होने जा रही है। 5 अगस्त से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चिकित्सा अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बृहस्पतिवार को संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया। इसका विस्तृत विज्ञापन शुक्रवार आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। इसी के साथ ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 2 सितंबर और आवेदन की अंतिम तिथि 5 सितंबर निर्धारित की गई है। आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर विस्तृत विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन के लिए दिए गए निर्देशों तथा सूक्ष्मता एवं गहनता से अध्ययन कर लें और जिस पद के लिए उनकी अर्हता हो उसके लिए वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशों के अनुरूप आवेदन करें। इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। बात करेंगे लेखपाल भर्ती जल्द। आप सभी को ज्ञात है कि अभी हाल ही में लेखपाल भर्ती का जो है एग्जाम हुआ, लेकिन ये जो है भर्ती उसकी बात नहीं की जा रही है, नई भर्ती की बात की जा रही है। लेखपालों की जल्द होगी और भर्ती। यूपी में राजस्व लेखपाल के 5,685 और पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसमें जल्द ही सृजित होने वाले 3600 नए पद और मौजूदा समय खाली 2085 पद शामिल होंगे। प्रदेश में मौजूदा समय राजस्व लेखपाल में मूल पद 27,237 है। इसे बढ़ाकर 30,837 करने की तैयारी है। मूल पदों की संख्या बढ़ाने के बाद लेखपाल के 3600 पदों पर अतिरिक्त सृजित किए जाएंगे। बात करेंगे दरोगा भर्ती, हाईकोर्ट जवाब तलब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दरोगा, प्लाटून कमांडर, पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीयक अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 के चयन में धांधली व अनियमितताओं के आरोप में दाखिल याचिका पर प्रदेश के आला पुलिस अधिकारियों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के चेयरमैन व परीक्षा कराने वाली कार्यदायी संस्था नेशनल स्टाफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम समतेरी ने तनु चौधरी व अन्य की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम एवं एडवोकेट अधिप्रिया गौतम को सुनकर दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि परीक्षा संपन्न कराने वाली कार्यदायी संस्था पहले से ही मध्य प्रदेश व उत्तराखंड राज्य में ब्लैक लिस्टेड है। इसी संस्था ने वर्ष 2016-17 में दरोगा भर्ती की परीक्षा कराई थी। उस समय चयन में भी अनियमितताएं पाई गई थी। जांच के बाद संस्था पर लगे अनियमितताओं के आरोप सही पाए गए थे। अधिवक्ता का कहना था कि संस्था पर लगे गंभीर आरोपों के बावजूद राज्य सरकार ने उसे दरोगा भर्ती 2020-21 की परीक्षा संपन्न कराने का अनुबंध दे दिया। याचिका में इस मामले में उच्च स्तरीय जाँच कराने की भी मांग की गई है। कहा गया है कि 24 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 9,534 रिक्त पदों को भरने का विज्ञापन जारी किया है। इसमें 9,027 नागरिक पुलिस उप निरीक्षक, 484 प्लाटून कमांडर, पीएसी, 23 अग्निशमन द्वितीयक अधिकारी के पद शामिल है। विज्ञापन के अनुसार चयन में ऑनलाइन लिखित परीक्षा अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा का प्रावधान था। ऑनलाइन लिखित परीक्षा 22 नवंबर 2021 से 2 सितंबर 2021 तक 3 चरणों में प्रदेश के 13 जनपदों में कुल 92 परीक्षा केंद्रों पर 3 पालियों में आयोजित कराई गई थी। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।